नमस्कार मित्रों, अदर्शम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नारद जी एक स्वयंवर में एक लड़की को देख करके मोहित हो गए थे, तो आज वो वृतांत हम सुनाते हैं आपको। हे लक्ष्मी पति विनय सुनो, मैं भी पत्नी का एक पति बन जाऊं, और इसी नगर में एक स्वयंवर है, रूप तुम्हारा पाकर उसको बरलाऊं। तो नारद जी स्वयंवर एक नगर में हो रहा, उसमें देखी कि बहुत खूबसूरत एक लड़की है। वो लड़की को देख लिया तो उन्होंने के मन में आ गया कि भाई हम शादी कर लें। तो भाज के वे गए विष्णु भगवान की डियाँ। विष्णु भगवान वही रत्ता मिलिए, कहो नारद जी कैसे आए कि आए कहाँ है जगह की स्वयंवर है। अब हम सोचे तब हम घर द्वार बधा लें और ऐसे भजन पूजा हो ना बात हो। तो विष्णु भगवान बोले हाँ बिल्कुल बधा लियो कि हे लक्ष्मी पति विनय सुनो, मैं भी पत्नी का एक पति बन जाऊं, और इसी नगर में एक स्वयंवर है, रूप तुम्हारा पाकर उसको बरलाऊं। मन महुआ सा रंग पीले पीले। तो मतलब जो है कि पहली नजर का इश्क बहुत खतरनाक होता है, तो उसी प्रकार के नारद जी का हो गया कि मन महुआ सा रंग पीले पीले, और होठ सुर्ख पिलास से फूले, अंगड़ाई दिल की बैर करे, उनका मुख नैनन तीर छबीले। कि उनके मन में जो है ये बात चल रही है, उसकी सुंदरता देख करके तो इनको महुआ जैसे एकदम पीले पीले हो जाते हैं। तो तय सो उनको हिसाब किताब बनियो, बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। और बाकी जो देखा जाते हैं कि कितनी सुंदर है और कितने हिसाब से मतलब चल फिर रही थी कि उन कामुक नैनन तीर छबीले। और नरम धूप का करयालिंगन, नरम धूप का करयालिंगन, वो तन चंदन रूप धरे। ये किन से कह रहे वे? जब बात वे कह रहे हैं, मतलब अपने मन में अपार खुदी है। जब बात भगवान विष्णु बता जाते हैं कि वो स्वयंवर में वो लड़की कैसी है कि नरम धूप का करे आलिंगन, वो तन चंदन रूप धरे, और सौंधी सौंधुई खुशबू जिम प्यासी। यानी खुशबू भी जो है सौंधी सौंधी है उसकी, और प्यासी है। खुशबू भी जो है, महक जो है उसको भी प्यास लगी है। उसे अगर देख ले तो महक को भी प्यास लगे है कि नरम धूप का कर आलिंगन, वो तन चंदन रूप धरे, और सौंधी सौंधी खुशबू ज्यों प्यासी, उतरी है मोहिनी रूप धरे। तो वे विष्णु भगवान को बता रहे हैं कि बाकी का प्रशंसा करी जाए कि इतना सुंदर रूप हमने आज कबू देखो ना है कि नकसिक सुंदर वदन सजे, कि नकसिक सुंदर वदन सजे,
और पैरों में सजे हैं नीलम, नखसिक सुंदर वदन सजे, पैरों में सजे हैं नीलम। और तन्हाई के इस दीवानेपन में ज्यों उतर के आई हो पूनम। यानी भगवान विष्णु से प्रशंसा कर रहे हैं कि नख से और बाल तक उसका बहुत ही सुंदर शरीर सजा हुआ है, पैरों में नीलम सजे हुए हैं। और मेरी तन्हाई, हम जो हैं अकेले हैं तो इतने दीवाने हो गए हैं कि जैसे अभी अभी जो है पूर्णमासी के चंद्रमा उतर के आ गया। कि किरचा किरचा मन दर्पण सा, जो मन है जैसे दर्पण टूटी चटक जाता है उस प्रकार से चटक गया, मन भी चटक गया। कि किरचा किरचा मन दर्पण सा, देख सफेद मोतियों के हार गले। और चंद्र भी बदली के घूंघट गया, मोहे ऐसी मादक नारी मिले। चंद्र भी बदली के घूंघट गया, मोहे ऐसी मादक नारी मिले। तो बिन्ने की हमाओ मन तो टूटी किरचा फिरचा सब हो शीशा ही तरह। और बागे जो मोतियन के सफ़ेद मोतियन के हार गले में पड़े, उन्हें देख के जो समझ लो कि कछुआत ना। और जो चंद्रमा जो है शर्म के मारे जो है बादल में घुसियो, इतनी मादकता है उसमें, वह हमें मिली। अब बस विष्णु भगवान और हमें कछ ना चाहिए। कि उसे देख करके क्या हुआ नारद जी का, कह रहे विष्णु भगवान थे कि इस नारद की बीड़ा थम गई। और इस नारद की बीड़ा थम गई, और 16 वर्ष की उस यौवन में, और सुकुमार मोहिनी मन रमण रही मेरे इत उरयंतर मन में। तो नारद जी कह रहे कि जब बीड़ा की जो स्वर हैं जे बात एकदम बाग ओर पास जाके बंद हुई, और 16 साल की उम्र है उसकी, और मेरे मन में ऐसे सुकुमारी रमण कर रही है जैसे मेरे अंतर मन में वह बैठी हो। अब नारद जी कह रहे, क्या कह रहे, वैसे तो मैं भी सुंदर हूं। क्योंकि जब आदमी आशिक हो जाता है तो उसे अपनी सुंदरता का पता नहीं चलता कि वो सुंदर है, वह दुनियादारी से मतलब नहीं। कि वैसे तो मैं भी सुंदर हूं, पर थोड़ा श्रृंगार मुझे तुम दे दो। अब भी तो कमल के फूल की माला और हार गले भले आभूषण सब पहने रात में भगवान विष्णु, तो वे उन पर थे वे चीजें मांग रहे, आभूषण मांग रहे उनसे। कि वैसे तो मैं भी सुंदर हूं, पर थोड़ा श्रृंगार मुझे तुम दे दो। और हे लक्ष्मी पति ये बीड़ा तुम लो, मुझे मोहिनी पति बनने दो। अभी कह रहे वैसे तो हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये आभूषण है ये सब हमें दे दे तो हम पहन लें। और जो तौला बीड़ा पकड़ा हमारी हम पर तुमने बहुत बजवाई है, समझे। अब जो अपनी बीड़ा पकड़ा और हमें उस मोहिनी का पति बनने दो। कि वैसे तो मैं भी सुंदर हूँ, पर थोड़ा श्रृंगार मुझे तुम दे दो। और हे लक्ष्मी पति ये बीड़ा लो, मुझे मोहिनी पति बनने दो। मैं बेसुध होकर भ्रमण करूं, फिर तो भैया जब हो ब्याह हुई है फिर तो हम बेसुध हुई हैं अपने घर तक। कि मैं बेसुध होकर भ्रमण करूं,
और सजनी दहरी की मालिक हो, और मारा मारा वारा फिरता हूँ, नारद भी पत्नी का आज पति हो। अब ये कह रहे हम तो ये यहाँ आवारा थे, घूमते फिरते रात आएंगे, हमारे घर है मतलब जो है एक पत्नी रहे तो फिर हमें कोई चिंता ना रहे कि मैं बेसुध होकर भ्रमण करूं, सजनी दहरी की मालिक हो, और मैं मारा मारा वारा फिरता हूँ, नारद भी पत्नी का आज पति हो। फिर क्या हुआ कि विष्णु ने रूप दिया नारद को। फिर क्या था कि विष्णु ने रूप दिया नारद को, बेहबल नारद को कुछ और न सूझे, आज मोहिनी मिल जाए पहुँच स्वयंवर में, तूत नारद खीजे। अबे तो भैया ये सब सामान सट्टू ले लिवाए के, और भैया नारद जी को तो बेवलता इतनी है कि उन्हें तो कुछ अच्छो बुरो दिखाई ना दे, और वे तो भैया बम स्वयंवर में पहुँचिए जगह कह दो मोहिनी अब हमें तो मिल गई रहे, क्योंकि भगवान जी ने अपना रूपो हमें दे दो, सब आभूषण दे दे। अब स्वयंवर में क्या होता है, जब नारद जी वहाँ पहुँच गए, घूम रहे हैं उजग उजग के कहूँ हैं घूमत कि बरमाल लिए घूम रही रतन मोहिनी, कि बरमाल लिए घूम रही रतन मोहिनी, नारद मोहिनी के आगे पीछे, और नजर न पड़ी मोहिनी मुझ पर, देख बरमाल हाथ में नारद सोचे। अब बरमाला जो है बाकी हाथ में, तो नारद जी सोचें कि शायद हम पर नजर ना पड़ी, ताकि मैं कूद के जाओ तो बाउर पहुँच गया तो बंधन नहीं तरह, उन्हें तो तुम्हें पहुँच गया जगह था हम पर निगाह ना पड़ी, तो बेबाकी आगे पीछे गुलाचे बत कि बरमाल लिए घूम रही रूप मोहिनी, नारद मोहिनी के आगे पीछे, और नजर न पड़ी मोहिनी की मुझ ऊपर, देख बरमाल हाथ में नारद सोचे। क्योंकि वह बरमाल हटारियो ना है तो जगह दायर निगाह ना पड़ी हम पर, हम तो सबसे सुंदर आई हैं। फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उपहास किया, हंस हंस नारद से ये बोले। अब भैया है तो हो तो चाहे कह दो गुरु वो जब कहूँ ब्याह शादी की बात हो तो न कोई अच्छो काम करके जा लीन टिलोपाल लगा आदमी कह देखा कैसे बने भेजेंगे जैसे नहीं कि जो है खजुरिया धरी है, कि कुछ लोगों ने उपहास किया, हंस हंस नारद से ये बोले, और पहले सूरत देखो जाकर अपनी, मोहिनी के आगे पीछे मत डोलो। जगह तो यहाँ आगे पीछे घूमत फिरता हो गए, कहूँ यहाँ कहूँ है, तुम्हें को घाट डरे, पहले अपनी सूरत तो देखा जाए, झांक के सूरत में है का बंदर जय तो मोहन लें फिर कि कुछ लोगों ने उपहास किया, हंस हंस नारद से ये बोले, पहले सूरत देखो जाकर अपनी, मोहिनी के आगे पीछे मत डोले। लोग लगे जब हंसने, तो नारद जी ने ऐसी अपने माला भाला आभूषण देख के नहीं आएगी जे ज़्यादा सुंदर है। फिर कहा भाई जब जैसे ही जब बात गई तो फिर जो लोग बाग हैं फिर तो फिर हंसी करने लगे कि लोग लगे जब हंसने, फिर पानी में नारद जाकर झांके, और देख रूप वानर का, लक्ष्मीपति को त्राप दिया मोहवश आके। जब लोग हंसन लगे तो नारद जी शर्म मारे गए, और वो पानी धरो पीने के लिए, पहले नान धरी जाती थी तो नान में जाके झांके जाके, अरे वहाँ मैं देखो जो
मोहलाल और का नाम बुरो मोह बंदर जैसो, तो मैंने बहुत क्रोध आयु। क्रोध आयु तो लक्ष्मीपति को यानी भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि लोग लगे जब हंसने, फिर पानी में जाकर नारद झांके, और देख रूप बंदर का लक्ष्मीपति को त्राप दिया मोहवश आके। क्या श्राप दिया कि जैसे मैं आज दुखित हूँ एक पत्नी पाने की परीक्षा में, जैसे मैं आज दुखित हूँ एक पत्नी पाने की परीक्षा में, ये साप मेरा है तुमको, तुम भी भटकोगे पत्नी पाने की इच्छा में। तो वैसे ही नारद जी को एकदम आवेश आयो, आवेदम आए कि मैंने दुखी मन से कही कि हम पत्नी पाने की परीक्षा में, आज हम जैसे दुखी हैं तैसे ही हमारा तुम्हें साफ है कि तुम जो है मैरिया अकेले तुम ऐसे ही दुखी होएगा भटके हो। कि जैसे मैं आज दुखित हूँ एक पत्नी पाने की परीक्षा में, ये श्राप मेरा है तुमको, तुम भी भटकोगे पत्नी पाने की इच्छा में। तो भगवान विष्णु होता है श्राप दे दो ऐब मस्तू कर ली वे तो हालत धारण कर ले। तब आकर ये वानर रूप ही, लेकिन तौलो बिने यो ज्ञान नारद जी को कि अरे जू का वो सोई बिने एकदम जो है कही कि तब आकर के ये वानर रूप ही तुम्हारा उद्धार करे, और छल करने से मिलता है क्या, क्यों मेरी मोहिनी का वर्ण करे। वहाँ सब गायब हुई हो, मोहिनी फोहिनी स्वयंवर नगर और सब गायब हुई हो, खाली विष्णु भगवान रहिए नारद जी रहिए। तो बिन्ने की भैया भगवान जी काय के लिए हमसे जो तो पाप करवाए दो कि भी नहीं पाप ना युद्ध करवाओ तू जो तो हो वही है तू। कि तब जा कर ये वानर रूप ही तुम्हारा उद्धार करे, और छल करने से मिलता है क्या, क्यों मेरी मोहिनी का वर्ण करे। जय भारतवर्ष, जय वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।